एक व्यक्ति पूरी ही तेज चाल के साथ में अपने घर के भीतर प्रवेश करता है। उसे मालूम नहीं है कि फर्श पर अच्छा खासा पानी गिरा हुआ है और वहां प्रकाश भी नहीं है। उसी रफ्तार के साथ में वो आगे बढ़ता है और फिसल जाता है। फिसलते ही बैक में झरक आता है और साथ ही कोहनी पर लगती है। दर्द से कराह उठता है। परंतु इसी दृश्य को अलग सिरे के साथ में देखते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति घर के भीतर प्रवेश करता है, एक तेज आवाज आती है, धीरे चलिएगा, पानी गिरा हुआ है और संभल कर पहले लाइट लगाइएगा, उसके बाद में ही आगे बढ़िएगा। वो इंस्ट्रक्शन उस व्यक्ति को अवेयर करता है। वो सधे हुए कदमों के साथ में चलने की प्रक्रिया के साथ में होता है और जो फिसलन सामने आ सकती थी उससे पूर्णतया बचता चला जाता है। धीमी सधी हुई चाल और साथ ही साथ में आवाज के साथ में आया एक निर्देश उसने पूरे तरीके से उस व्यक्ति विशेष की दुविधा को कम करके रख दिया। इसी तरह से जब बच्चा स्कूल से कॉलेज लाइफ में एंटर होता है, कई तरह से उसको अवेयरनेस के साथ में लेकर चलने की कोशिश की जाती है और कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, बच्चे खुद संभाल लेंगे। वहीं से फिसलन भरी यात्रा सामने निकल कर आने की तैयारी में होती है। व्यक्ति अपनी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी के अप्रोच से बाहर निकलकर जब नौकरी पेशा जीवन या व्यापार की तरफ भी जाता है, तब भी हम यही समझ लेते हैं कि बच्चे खुद संभाल लेंगे। अब तो युवावस्था के साथ में भी और आगे की तरफ अग्रसर है। परंतु फिसलन हर जगह मौजूद है। हर उम्र के पड़ाव के साथ में यदि निर्देश मिलते चले जाएं कि अब इस तरह से चलना है, तो परिवर्तन सामने आने लगते हैं। 55 वर्ष की उम्र के साथ में कोई व्यक्ति स्टूल पर चढ़ने लगता है, 65 वर्ष की उम्र में स्टूल पर चढ़ने लगता है, तो उसको स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि नहीं, ये कार्य अब आपका नहीं है। जब किया, जब खूब किया, अब यहाँ इस तरह से आप रिस्क मत लीजिए। उसको अवेयर किया गया और स्टर्न लैंग्वेज के साथ में भी अवेयर करने का काम किया गया। और हल्की फुल्की भी चोट वाली अवस्था या फिर बैक पेन या नेक पेन जो निकल कर आ सकता था, उससे पूर्णतया उस व्यक्ति को संभाल लिया गया। यही प्रमुख वजह है कि व्यक्ति विशेष आवाज़ों के साथ में कितना अवेयर हो पाता है और जब भी अपनी सधी हुई चाल के साथ में आगे बढ़ता है तो कई बार हल्की फुल्की घटनाओं एवं शारीरिक स्तर पर जो दुविधा आ सकती है उसको तो बचाता ही है, परंतु मानसिक तौर पर जो द्वंद्व निकल कर आते हैं उससे भी पूर्णतया संभलता चला जाता है। यही वजह है कि आसपास की आवाज़ों पर थोड़ा सा गौर किया जाए और साथ ही साथ जीवन निरंतर भागने का नाम नहीं है। सधी हुई चाल के साथ जो कदम रख दिया है वो पूर्णतया ठोस है, फिर ही अगले कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ये प्रपोर्शन व्यक्ति बनाकर चलता है, यकीन मानिए खुद को संभावनाओं के साथ में जोड़ने के बावजूद भी उतावला नहीं होता और समृद्धि के शीर्ष पर धीरे धीरे पहुंचने वाला होता है। एक विचार है जो जीवन के बिल्कुल व्यवहारिक स्तर के साथ में जुड़ा हुआ है, परंतु आध्यात्मिक स्तर पर जब हम भीतर तक इस विचार को जगह देते हैं तो एक अलग दर्शन समक्ष निकल कर आने वाला होता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 28 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में रात्रि 8:28 तक, अनंत चतुर्दशी व्रत आज के दिवस में ही, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधियां गुरुवार रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले तो कामकाजी स्तर के साथ में आज आप बहुत इत्मीनान से चलें। किसी भी जल्दबाजी को अपने साथ में परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर रखने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी पेशा जीवन की भाग दौड़ में आप काफ़ी हद तक स्थिर होने वाले होंगे। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में निरंतर वृद्धि रहती हुई प्रतिबिंबित होती है। धनागमन के सिरों के साथ में बेहतरी मौजूद है। आत्मविश्वास के साथ में आप चल रहे हैं। पुराने संबंधों को भी संभालने का समय आज बहुत अच्छे से मिलता चला जाएगा। तो वहीं सुबह सुबह के अंतराल में निरंतर विनायक उपासना करते हुए आगे बढ़ना भी आपके लिए बेहतर क्रम कहा जाएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में यहाँ इवॉल्व होते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी रुकावट तथा बाधा आपके साथ में यहाँ मौजूद नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग तथा ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में भी आज नई संभावनाएं सामने निकल कर आ सकती हैं। तत्परता से वहां पर भी जुड़ने की प्रवृत्तियों को अग्रगामी करते हुए बढ़ते चले जाइएगा। वहीं वृषभ राशि, यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। माता पिता के साथ संबंधों में काफ़ी हद तक स्थिरता आपके लिए बनी रहने वाली होगी। आर्थिक तौर पर जो नए प्रयोजन आप खुद के लिए विकसित करना चाह रहे थे,
वहाँ से भी डेवलपमेंट सामने है। जॉब हो या फिर बिजनेस, कंसंट्रेशन के बेस को लेकर चलें। कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आपके सामने आई है, आप रूटीन के साथ में उसको आगे बढ़ाने से बचें। पूरे तरीके से कॉन्शियस बेसिस पर चेक करें। रीचेकिंग की जो अप्रोच होती है उसको अपने मन मस्तिष्क में आज बिठाकर चलें। किसी महत्वपूर्ण कार्य की और यात्रा करनी है तो एक बार पुनः अपने बैग को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में ही स्वयं को निरंतरता देने का क्रम लेकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति के प्रतिमान आपके लिए बहुत गहराई से यहाँ पर नजर आते हैं। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर चलते चले जा रहे हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में काफी हद तक संभल कर आगे बढ़िएगा। मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ में भी वृद्धि रचे बसे स्तर के साथ में मौजूद है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहेंगे उतना बेहतर। आप सुबह को कितना संभालते हैं। आज नवम भावस्थ चंद्रमा की वजह से निर्णायक कार्य सुबह सुबह ही पूर्ण हो सकते हैं। पूरी ही ऊर्जा के केंद्र बिंदु के स्वरूप में आप वहां चलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाएं। वहीं अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास रखने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य में आज जो माइग्रेन से संबंधित समस्या तथा स्टमक को रिलेट करते हुए जो इश्यूज होते हैं वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को पूरे तरीके से अपना कर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। हायर एजुकेशन के साथ में भी सपोर्टिव मेजर्स आपके लिए बने रहने वाले होंगे। और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भी वृद्धि एकात्मक तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। इसमें कहीं पर भी कोई चिंता और दुविधाओं के केंद्र बिंदु मौजूद नहीं है। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग अप्रोच को अपने साथ में अपनाकर चलिएगा। आत्मविश्वास में जब व्यक्ति उस स्तर की वृद्धि नहीं प्राप्त कर रहा हो और लग रहा हो कि वो इतना कन्विंसिंग बेस में नहीं है, थोड़ा सा खुद को रोके, स्तरगामी होकर चलने का प्रयत्न करे। ये उसके लिए बेहद आवश्यक बिंदु। और वहीं पर यह निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आज किसी भी कार्य को आप हाथ में ले रहे हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक आप लगातार वहीं जुड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये वो समय है जो सोच में रुग्णता लेकर आ सकता है। छोटी छोटी दुविधाओं के केंद्र बिंदु को घेरने वाला हो सकता है। वहां से भी खुद को पूर्णतया संभालने की जरूरत आपके लिए रहेगी। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक भावुक होकर किसी भी निर्णय को अपने साथ जोड़ने से बचें। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी यहाँ एक अलग लेवल पर इवॉल्व होती चली जा रही है। और वहीं आज के समय विशेष में आप छोटी छोटी बातों में खुद को बहुत अधिक द्वंद्व में घेरने से बचिएगा। तो वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में आपके कामकाजी स्तर पर काफी हद तक बेहतरी है। यानी कि जो कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसमें पूरी ही उन्नति बनी रहने वाली होगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में अभी भी थोड़ा सा संभल कर आप आज चलिएगा। आत्मविश्वास में प्रखर वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक स्तर पर कोई भी गतिविधि, आज यात्राएं तय करनी पड़ सकती है, उसकी तैयारी करके रखें। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों में बहुत अधिक अटकाव निकल कर आने वाला नहीं रहे, इस बात पर विशेष तैयारी अपनी रख कर चलने का एक प्रतिमान आप बनाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने कामकाजी जीवन में जो मानसिक सुख की स्थितियों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं उसी के साथ में आगे की यात्रा प्रतिमान और अच्छे से देखते चले जाएं। यानी जब व्यक्ति मानसिक सुख के साथ में होता है तो अपनी तीव्रता को और बढ़ाता चला जाता है। कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता नहीं बरतने पाए। आप अपनी रफ्तार के साथ में आगे काबिज होते चले जाएं, उसी में बेहतरी है। ये वो समय है जहां खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी जरूरत रहेगी। बैंकिंग संबंधी कामकाज में स्थिरता के मानक अपने साथ में अपनाकर चलने की पूरी आपके लिए जरूरत है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी महानुभाव लंबे समय से आपको किसी हद पर नकारात्मक कर रहे थे, परेशानियों के साथ में घेर रहे थे, उनसे एक दूरी बनाकर रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी आज। और वहीं पर जो कार्य लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटका हुआ था, आज थोड़ा सा झुककर उस व्यक्ति से पुनः चर्चाओं को एक आग्रह स्वरूप में हम लेकर चलते हैं तो खुद को ज़्यादा स्थिरगामी तौर पर देखा जा सकता है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तुला राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है।
कार्यों में अटकाव की जगह आप पुनः स्थिरता को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। आत्मविश्वास भी प्रखर प्रतिमान के साथ में बना हुआ है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स को अपनाकर चलिएगा। ये भी याद रखें कि आध्यात्मिक तौर पर प्रगति आपके लिए सुनिश्चित होती चली जाएगी। इस समय के साथ में छोटी छोटी बातों में जो मन मुटाव कई बार गृहस्थ के साथ निकल कर आते हैं, जो झगड़े की प्रवृत्तियों में बदलने वाले होते हैं, उससे भी दूरी बनाकर रखना आपके लिए एक सामंजस्यपूर्ण आधार रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातक यहाँ खुद को नए सिरे में किसी कामकाज में झोंकना चाहते हैं, वहाँ पर भी वृद्धि है। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को आज चोट आदि की स्थितियों से सावधान रहना चाहिए। वाहन चलाते समय खुद को बारंबार कहना है गति नियंत्रण के साथ में ही हम चलने वाले होंगे, और इसी एक वेग के साथ में आप खुद को काफ़ी हद तक स्थिरगामी करते चले जाएंगे। इस बात को अपनी स्मृतियों में आप ज़रूर रखिएगा। वृश्चिक राशि, मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को अपने कामकाजी स्तर के साथ में काफ़ी हद तक तारतम्य बैठाकर आगे बढ़ना चाहिए। बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णकालिक तौर पर बचें। यहाँ हृदय संबंधी रोगों से भी सावधानी बरत कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी यहाँ मौजूद नहीं है, तो वहीं पर भाग्य का सहयोग आपके साथ में बेहद अच्छे से बना रहने वाला होगा। उसमें कोई भी नकारात्मकता के सिरे नहीं। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यहाँ स्वयं के लिए जो संकेत महत्वपूर्ण तौर पर देख रहे हैं, उनके साथ में और अच्छे से गतिमान होते चले जाएं, और वहीं जो रूटीन अपना कर रखा हुआ है उसमें कोई भी एब्रप्ट गैप नहीं आने पाए, ये मूल मंत्र सैद्धांतिक तौर पर खुद को आप देते हुए चलते चले जाएं। छोटी छोटी बातों के साथ में जो कहा सुनी कई बार हो जाती है, उसमें इग्नोरेंस की ताकत को अपनाकर चलना, ब्लिसफुल रहना, ये एक रिक्वायर्ड मेजर आपके लिए रहेगा। वहीं धनु राशि, फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ में। जो भी कार्य निर्णायक तौर पर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके साथ में गतिमान होते चले जाएं। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति बनी हुई है, वहीं पर जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था उसके पुनः प्राप्ति के संकेत आपके लिए यहाँ पर प्राप्त होते चले जा रहे हैं कहीं और, खोए हुए कहीं और हैं, उद्विग्नता किसी और सिरे से बनी हुई है। इन सारी स्थितियों को हटाकर क्रमबद्ध सिरे में खुद को देखने की जो चेष्टाएं होती है उसको आप बनाकर रखने का प्रयत्न अपने साथ में करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखें कि यहाँ जो भी महानुभाव आपको लंबे समय से किसी बात से नकारात्मक कर रहे थे, उनसे भी हट कर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बेहद आवश्यक क्रम यहाँ आपके लिए है। निवेदन ये भी है आपसे कि जो भी महानुभाव आपके साथ कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, जल्दबाजी में हाँ या ना देने से बचें, थोड़ा सा समय लगाना आवश्यक है। मकर राशि, धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी रहेगी। वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस जो बना हुआ है उसका पूरे तरीके से फ़ायदा उठाते हुए चलें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार आपके साथ में है। ये भी याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव या किसी भी नए सिरे के साथ में अपने लिए कामकाजी स्तर को देखना चाहते हैं, अब उन्हें अधिक रुकने और थकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। अपनी तीव्रता के साथ में वो जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी याद रखें कि यहाँ थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से खुद को काफ़ी हद तक अवेयर करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी, और उसी के साथ में आप स्थिरता स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करके चलिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बना रहने वाला होगा। ये भी याद रखें कि इस समय के साथ में चलते हुए आपको कुछ लोगों के साथ कहा सुने का आधार मिल सकता है। दूरी बनाकर रखें ऐसी प्रवृत्तियों से। हालांकि चंद्रमा शाम के समय तक कुंभ राशि स्थान में ही है। कोई डिसाइसिव मीटिंग निकल कर आ रही है, कोई और ऐसी अप्रोच निकल कर आ रही है, तो वहाँ अटमोस्टली पॉजिटिव मेजर्स के साथ में आप खुद को लेकर चलने वाले होंगे। हालांकि ये ज़रूर है कि स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट संबंधी कोई भी प्रपोशन श्राद्ध पक्ष के पहले आप किसी भी ऐसी चर्चा को गतिमान करना चाहते हैं तो वो भी एक पॉजिटिव लेवल पर आपके लिए कही जाएगी। यहाँ जो महानुभाव कंस्ट्रक्शन संबंधी तथा कोई और ऐसी गतिविधि जो बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज में जुड़ी होती है, अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। यहाँ पर आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव खुद के लिए कोई और प्रपोशन के साथ में आगे बढ़ने की प्रवृत्तियों को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी तीव्रता लगातार बनी रहने वाली होगी। कोई भी एक तरह से रुकने का क्रम मौजूद नहीं है। मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न आप कीजिएगा।
जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संलग्न होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी तीव्रता देखते ही बनती है। आज के इस दिवस में बैंकिंग संबंधी कामकाज में थोड़ा सा स्तरगामी होकर चलें, वाद विवाद से दूर रहें। जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ के माध्यम से सारे ही कार्य वैसे ही पूर्ण होने की तरफ अग्रगामी है। हम बारंबार लोगों को बताने वाले नहीं हों कि हम क्या हैं और किस तरह से चलने वाले हैं। इन गलतफहमियों को अपने से दूर रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो भी कार्य हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे तक ऊर्जावान होकर खुद को गतिमान करने का कार्य करते चले जाइएगा। दान पुण्य की विधाओं के साथ में जीवन को जोड़ना परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर पर बेहतरी का अनुपम आधार आपके लिए हुए होगा। तो ये था 28 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद तथा आभार।